वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और सामान्य अभिभावकजनों, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है, उनमें जो शिक्षण प्रवेश जो कार्य है वो सत्र 2023-24 के संबंध में महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, पूरा शेड्यूल जारी किया गया है कि किस तरीके से जो इन इस विद्यालयों में स्टूडेंट्स का जो प्रवेश होगा, क्या समय सारणी रहेगी, क्या क्या दिशा निर्देश रहेंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये 18/4/2023 यानी आज का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से, और जिसमें समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और प्रदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा समस्त जिले और संस्था प्रधान महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम और राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय समस्त उन सभी को संबोधित करते हुए निर्देश दिया गया है कि स्थापित या रूपांतरित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम या राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में शिक्षण या प्रवेश कार्य संचालन 2023-24 के संबंध में किस तरीके से क्या क्या निर्देश होंगे, किस तरीके से एडमिशन होंगे। तो उपयुक्त विषयांतर लेख है कि स्थापित या रूपांतरित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों अंग्रेजी माध्यम और जो भी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में सत्र 2023-24 हेतु नवीन प्रवेश प्रक्रिया शिक्षण कार्य प्रारंभ करने हेतु दिशा निर्देश और समय सारणी प्रस्तुत की जा रही है, और उपरोक्तानुसार संबंधित विद्यालय में लॉटरी प्रक्रिया द्वारा प्रवेश प्रारंभ करते हुए कार्रवाई को पूर्ण पारदर्शी रूप से संपन्न करवाया जाना सुनिश्चित करें, और प्रवेश कार्यक्रम और दिशा निर्देश का क्षेत्राधिकार में अधिकाधिक प्रवेश प्रचार करें। अब क्या निर्देश है, किस तरीके से इनमें एडमिशन होगा, पूरा क्या टाइम शेड्यूल होगा, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। तो ये जो स्थापित जो या तो नए महात्मा गांधी स्कूल खुले हैं या रूपांतरित हुए हैं, यानी पहले जो सामान्य हिंदी माध्यम विद्यालय थे उनको महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कन्वर्ट किया गया है, तो उनके लिए जो दिशा निर्देश है, पहला है कि रूपांतरित या स्थापित या नव रूपांतरित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में 2023-24 के लिए नवीन प्रवेश कार्य है वो दिनांक 3/5/2023 से शुरू किया जाएगा, यानी 3 मई से ये कार्य प्रवेश का कार्य शुरू हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट है कि महात्मा गांधी या राजकीय विद्यालय जो अंग्रेजी माध्यम है उनमें प्री प्राइमरी कक्षाएं और बाल वाटिकाएं संचालित की जा रही है, जिनमें कक्षा नर्सरी में समस्त सीटों पर नवीन प्रवेश दिया जाएगा, और एलकेजी और यूकेजी तक जो गत वर्ष स्वीकृत सीटों में से जो भी सीटें रिक्त रह गई है उन पर प्रवेश दिया जाएगा। मान लो जैसे 50 सीटें थी और अभी जैसे 40 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और 10 सीटें वैकेंट है, तो जो शेष 10 सीटें उन पर प्रवेश दिया जाएगा, जबकि जो नर्सरी में है उनमें सभी जो है नया एडमिशन दिया जाएगा। इसके अलावा पूर्व में सत्र 2022-23 तक स्थापित या संचालित महात्मा गांधी विद्यालयों या अंग्रेजी विद्यालयों में कक्षा 1 में समस्त सीटों पर नवीन प्रवेश दिया जाएगा, और शेष पूर्व सत्र में संचालित स्वीकृत कक्षा में गत वर्ष स्वीकृत सीटों में से रिक्त हुई सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा, यानी जो भी सीटें रिक्त हुई है उनको में दिया जाएगा पहली कक्षा के अलावा। बाकी जैसे जहाँ एलकेजी यूकेजी वगैरह है तो वहाँ तो सिर्फ नर्सरी में एडमिशन दिया जाएगा, बाकी रिक्त एलकेजी यूकेजी की रिक्त सीटों पे। लेकिन जहाँ पहली कक्षा से जो एडमिशन है या जो प्रावधान है, तो वहाँ पहली कक्षा में जो है वो सारे नवीन प्रवेश दिए जाएंगे, और अन्य जो भी कक्षाएं हैं उनमें जो भी वैकेंट पोस्ट होगी उतने दिए जाएंगे। पूर्व में सत्र 2023 तक स्थापित या संचालित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में जहाँ कक्षा 1 से 5, कक्षा 1 से 8 या 1 से 9 या 1 से 11 तक संचालन किया जा रहा था, वहाँ 2023-24 में क्रमशः कक्षा 6, कक्षा 9, कक्षा 10 या कक्षा 12 में जो अंग्रेजी माध्यम का संचालन किया जाएगा, और उक्त कक्षाओं में समस्त सीटों पर नियमानुसार नवीन प्रवेश दिया जाएगा। यानी जो भी नई जो क्लास स्वीकृत हुई है जिसमें स्टूडेंट नहीं है तो उनमें नया प्रवेश दिया जाएगा, और जिन क्लासों में स्टूडेंट पहले से हैं उनमें जितने वैकेंट सीटें हैं उन पर प्रवेश दिया जाएगा। और वर्तमान में जिन महात्मा गांधी विद्यालयों में या अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कक्षा 1 से 10 तक अंग्रेजी माध्यम का संचालन किया जा रहा है, उनमें कक्षा 11 में प्रवेश की प्रक्रिया के लिए बाद में अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। अगला है 2023-24 के लिए नवीन स्थापित या रूपांतरित राजकीय महात्मा गांधी या अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 में समस्त सीटों पर प्रवेश दिया जाना है, क्योंकि जो पहली बार ये जिनका नवीन स्थापित जो विद्यालय है या रूपांतरित विद्यालय, यानी जो पहले हिंदी मीडियम थे अब इंग्लिश में पहली बार हुए हैं, इसी सत्र में शुरू हो रहे हैं, तो उनमें कक्षा 1 से 5 तक समस्त सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। और नवीन या रूपांतरित जो महात्मा गांधी विद्यालय या राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है उनमें अध्ययनरत विद्यार्थी यदि अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा में नियमित नहीं रखना चाहते हैं, यानी जो पहले से अध्ययनरत विद्यालय है, जो सामान्य विद्यालय था उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट किया गया है, और उनमें कोई बच्चा है जो अभी जैसे 4वीं में था और 5वीं में आ गया है और वो अंग्रेजी माध्यम में नहीं पढ़ना चाहता, तो उन्हें नज़दीकी हिंदी माध्यम विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाएगा,
और अंग्रेजी माध्यम में इच्छुक विद्यार्थी अपने अध्ययन को उसी विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम में नियमित रख सकेंगे। यानी कि इस नवीन रूपांतरित विद्यालयों की कक्षा 1 में समस्त सीटों के लिए तथा कक्षा 2 से 5 में पूर्व से अध्ययनरत विद्यार्थियों से सत्र 2023-24 में अंग्रेजी माध्यम में अध्ययनरत रहने का विकल्प प्राप्त किया जाएगा। यानी जो भी स्टूडेंट अभी वर्तमान में उन विद्यालयों में पढ़ रहे हैं जो अभी वर्तमान में रूपांतरित हो गए हैं, तो वहाँ के स्टूडेंट के लिए दोनों ऑप्शन होंगे कि वो वहाँ रह करके अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन कर सकते हैं या हिंदी माध्यम के किसी विद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। और विकल्प में सहमति देने के उपरांत शेष रही सीटों पर के लिए प्रवेश है वो आवेदन है वो पत्रों में से प्राप्त किया जाएगा। और यदि प्राप्त आवेदनों की संख्या शेष रही सीटों से अधिक है, मान लो 10 सीटें शेष है और स्टूडेंट 20 हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, तो फिर लॉटरी का जो भी प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। इस तरीके से अगला पॉइंट है कि महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय या इनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए RTE के मानकों के अनुरूप सेक्शन निर्धारित किए गए। जैसे कक्षा 1 से 5 तक 30 विद्यार्थी एक सेक्शन में होंगे, कक्षा 6 से 8 में 35 विद्यार्थी होंगे और कक्षा 9 से 12 में 60 विद्यार्थी प्रति सेक्शन निर्धारित रहेंगे। इसके अलावा इन विद्यालयों में प्रवेश सेक्शन में निर्धारित संख्या के अनुसार ही दिया जा सकेगा। निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में लॉटरी से चयन किया जाएगा। तो ये संख्या आप जरूर याद कर लें। 1 से 5 तक 30 स्टूडेंट प्रति सेक्शन में होंगे, 6 से 8 तक 35 और 9वीं से 12वीं तक है 60 विद्यार्थी प्रति सेक्शन होंगे। इससे अगर अधिक स्टूडेंट आ जाते हैं एडमिशन के लिए तो लॉटरी अपनाई जाएगी। और इस तरीके से राज्य सरकार के आदेश क्रमांक के अनुसार भामाशाह द्वारा गोद लेकर 50 लाख रुपए से अधिक राशि के कार्य करवाए गए हैं अथवा संपूर्ण विद्यालय भवन निर्मित कर जिसमें 50 लाख से अधिक राशि का व्यय हुआ है दान किया गया, तो ऐसे भामाशाहों की अभिशंसा पर संबंधित विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 2 यानी और संपूर्ण विद्यालय में प्रतिवर्ष अधिकतम 10 विद्यार्थियों को प्रवेश दिए जाने हेतु प्रवेश कोटा है वो निर्धारित किया गया है। यानी किसी विद्यालय में अगर भामाशाह ने 50 लाख या उससे ज़्यादा सहयोग किया है तो वो भामाशाह अपनी तरफ से एक कक्षा में 2 स्टूडेंट को अधिकतम और पूरी विद्यालय में अधिकतम 10 स्टूडेंट को प्रवेश दिला सकते हैं। उनका कोटा है वो निर्धारित किया गया है और ये कोटा उक्त विद्यालय में संचालित कक्षाओं की निर्धारित सीटों के अतिरिक्त सीटों के लिए होगा। जो भी सीटें उनके एक्स्ट्रा जो सीटें हैं उन पे होगा। इन विद्यालयों के प्रति सेक्शन निर्धारित सीटों और उपरोक्तानुसार क्रम संख्या 10 के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के कोटे का प्रावधान नहीं किया गया। यानी एक तो जो भी सीटें फिक्स है वो है प्रति सेक्शन, इसके अलावा 2-2 सीटें भामाशाहों के लिए प्रत्येक कक्षा में रखी गई है। जैसे मान लो पहली से 5वीं तक 30 स्टूडेंट का जो भी सेक्शन होगा उसमें 30 स्टूडेंट आने के बाद भी अगर कोई भामाशाह जिसने 50 लाख में या उससे ज़्यादा खर्च किए उस विद्यालय में, तो वो किसी भी कक्षा में 2 स्टूडेंट को अपनी तरफ से प्रवेश दिला सकता है, उनका कोटा होगा। और प्रवेश संबंधी जो भी कार्य है वो पूर्ण निष्पक्षता और पारदर्शिता से निष्पादित करवाए जाने हेतु संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित प्रधानाचार्य का होगा। और प्रधानाचार्य नहीं है वहाँ वर्तमान PO या UCO या संस्था प्रधान जो भी है वो कार्य करेंगे। इसके अलावा जो भी महात्मा गांधी विद्यालय है या उनमें जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा कार्यालय में पदस्थापित अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी शैक्षिक प्रकोष्ठ है वो नोडल अधिकारी होंगे। और ब्लॉक स्तर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय जो CBO कार्यालय उसमें पदस्थापित अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ACBO सेकेंड वो नोडल अधिकारी होंगे जिनकी देखरेख में ये प्रवेश कार्य किया जाएगा। और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वितीय का पद रिक्त होने की स्थिति में यह कार्य संदर्भ व्यक्ति यानी जो भी RP है वो करेंगे। इसके अलावा सभी आवेदन पत्रों की पारदर्शी तरीके से लॉटरी निकालकर क्रमवार वरीयता सूची तैयार की जाएगी और जिससे संलग्न समय सारणी के अनुसार विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाएगा और भविष्य में रिक्त होने वाली सीटों को पूर्ण पारदर्शिता से भर जा सके। यानी लॉटरी के बाद में जो वरीयता क्रम लिया जाएगा और वरीयता क्रम में अगर कोई स्टूडेंट आगे की वरीयता का ऊपर की वरीयता का नहीं आता है तो नेक्स्ट स्टूडेंट का नंबर आएगा और जब भी वैकेंट सीट हो जाएगी तो जो भी उस वरीयता सूची में स्टूडेंट है उनको मौका दिया जाएगा। प्रवेश हेतु आवेदन विद्यालय समय में व्यक्तिगत रूप से या शाला दर्पण पोर्टल के होम पेज के माध्यम से ऑनलाइन जो है वो किए जा सकते हैं। और इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविराज जो भी है 16/7/2022 के पालना में रूपांतरित विद्यालय में पूर्व अध्ययनरत विद्यार्थियों में से उसी विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम में अध्ययनरत होने का विकल्प देने वाले सभी विद्यार्थी उसी रूपांतरित अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अपना अध्ययन नियमित रख सकेंगे। तो ये विशेष बात है कि अगर कोई स्टूडेंट उस विद्यालय में जिसका रूपांतरण हुआ है और वहाँ के सारे स्टूडेंट अगर अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना चाहें तो उनको मौका दिया जाएगा। अब जो प्रवेश कार्यक्रम क्या रहेगा, तो सबसे पहले तो विज्ञप्ति है वो 3/5 को जारी होगी और जो प्रवेश लेने की जो समय अवधि होगी वो 4 तारीख से लेकर के 9
मई 9/5/2023 तक होगी। यानी जो भी प्रवेश पत्र है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से होंगे, लेकिन 9 तारीख तो होंगे। उसके बाद में प्रवेश प्राप्त जो भी आवेदन है उसकी सूचना है, वो लिस्ट है, वो नोटिस बोर्ड पे 11/5/2023 को चस्पा की जाएगी। लॉटरी निकालने की तारीख 12 मई होगी, और लॉटरी के माध्यम से चयनित विद्यार्थियों की जो सूची है विद्यालय के नोटिस बोर्ड पे 13/5 को लगाई जाएगी। प्रवेश का कार्य 15/5 से शुरू होगा और जून लास्ट तक चलेगा, और शिक्षण जो प्रारंभ है 1 जुलाई से होगा। और जो भी आवेदन पत्र कैसा होगा एडमिशन के लिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी है, तो उसमें जैसे ये स्कूल का नाम होगा, और ये एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सेशन 2023-24, इसमें स्टूडेंट का फोटो यहाँ चिपकाना है, स्टूडेंट का नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ अंक और शब्दों में। इसके अलावा एज ऑन डेट ऑफ एडमिशन की तारीख पे उसकी एज कितनी हो रही है, कितने साल का, कितने दिन का, रिलीजन क्या है, कैटेगरी है, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी जो भी है, जेंडर मेल फीमेल वगैरह, रेजिडेंशियल एड्रेस है, उसका परमानेंट एड्रेस है, पेरेंट के कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह है, ईमेल आईडी है वो इंटर करनी है। इसके अलावा फादर का ऑक्यूपेशन, मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, या मंथली इनकम फादर मदर की कितनी है, वो एड्रेस, अगर फादर मदर नहीं है और गार्जियन कोई है तो वहाँ का एड्रेस देना है। स्टूडेंट का आधार नंबर, CWSN अगर कोई विकलांग दिव्यांग है तो वहाँ येस या नो जो भी ये लागू हो, अगर येस है तो उसमें कौन सी डिसेबिलिटी है वो यहाँ मेंशन करनी है। को करिकुलर एक्टिविटी में से किस में ये भाग लेगा वो भी यहाँ से मेंशन करना है, जैसे नन किसी में भाग नहीं लेगा, एनसीसी में लेगा, स्काउट में लेगा, या गाइड्स में लेगा, एनएसएस में लेगा, कब या बुलबुल में, जिसमें भी है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट उसके पास अगर कोई है तो वो मेंशन करना है। स्टूडेंट बैंक डिटेल है, बैंक का नाम है, ब्रांच का नाम है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड यहाँ एंटर करना है। और क्लास टू विच टू एडमिशन इज शॉर्ट, यानी किस विद्यालय कक्षा में प्रवेश चाहता है, इच्छुक है, वो कक्षा यहाँ मेंशन करनी है। और थर्ड लैंग्वेज 6ठी से 8वीं तक उसको कौन सी रखनी है वो भी यहाँ मेंशन करना है। इस तरीके से ये फॉर्म होगा। और इसके बाद में डिटेल्स ऑफ लास्ट स्कूल, जिस स्कूल में पहले पढ़ा हुआ उसका नाम है, कौन सी स्कूल थी, गवर्नमेंट थी, प्राइवेट थी, या केवी थी, कौन सी थी। इसके अलावा फॉर्मर स्कूल के SR नंबर है, पुरानी स्कूल के SR नंबर, अगर शालादर्पण कोड है, गवर्नमेंट स्कूल है तो शालादर्पण कोड यहाँ लिखने हैं। और फॉर्मर स्कूल्स की लास्ट क्लास कौन सी उत्तीर्ण की वो लिखनी है, लास्ट क्लास का रिजल्ट क्या रहा, पास हुआ, फेल हुआ या अध्ययनरत था। इसके अलावा जो इनक्लोजर है, कौन कौन से संलग्न कर रहा है वो यहाँ लिखने हैं। और एक डिक्लेरेशन बाय द पेरेंट है कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द अबव इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय मी इज करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ माय नॉलेज, यानी यहाँ जो भी सूचना मैं दे रहा हूँ वो मेरे जानकारी के अनुसार सही है। और आई शैल बी अबाइडेड बाय द रूल्स, यानी मैं नियमों का पालन करूँगा, और अगर कोई भी ऐसा होगा तो मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँगा। इस तरीके से पेरेंट्स के यहाँ साइन करना है। और ये ऑफिस के लिए जो भी ये रसीद होगी, एक्नॉलेजमेंट होगी, और यहाँ उसके बाद में एडमिशन जो भी इंचार्ज होंगे उनके साइन, क्लास टीचर के साइन और प्रिंसिपल के साइन होंगे। ये ऑफिस यूज़ के लिए होगा। तो इस तरीके से ये पूरा फॉर्मेट है। ये सारी पूरी PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, अगर आपको जरूरत है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि महात्मा गांधी जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय या राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है उनमें नवीन प्रवेश है वो किस तरीके से किया जाएगा, क्या टाइम शेड्यूल रहेगा, कैसे फॉर्म भरना है, सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।